हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइएगा। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो एक का जो राइट आंसर है, अगर आपने लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा आंख दान नहीं किया जाता है। नेत्रदान के समय आंख का कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए और जो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक समान मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सही से पढ़िए और आंसर करते जाइएगा। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। चलिए, तो दूसरे का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक समान मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से सभी होगा 25 सेंटीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर को टिक करना है। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 250 मिलीमीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 0.25 मीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी वैल्यू को आपको याद रखना है। एग्जामिनर अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपको मिलीमीटर में दे सकता है या मीटर में दे सकता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और याद रहे सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर है, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो आइरिस निर्धारित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए चौथे के लिए आंसर करते जाएंगे। और याद रहे दोस्तों, इस तरह के क्लास आपको इस चैनल पर रात 8 बजे ही मिलेंगे, इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार क्या होता है? तो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की रोशनी आंखों में कम मात्रा में एंटर कर सके, इसलिए क्या होता है? पुतली का आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ज्यादा रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन कम रोशनी में क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, बड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे कि आंखों का जो किसी व्यक्ति का अलग अलग रंग होता है किसके रंग पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आइरिस, जिसको परितारिका के नाम से भी जाना जाता है। इस पर निर्भर करता है आंखों का अलग अलग रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा। याद रखिएगा, मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा और याद रहे सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा, जिसको रियल एंड इन्वर्टेड भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे 9 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन को कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो दिया आपका ऑस्टियोलॉजी, इससे क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन क्या आता है और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन क्या आता है, और ये जो आपका हिमेटोलॉजी है इसमें रक्त का अध्ययन क्या आता है। सभी पॉइंट को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? चलिए आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कॉर्निया। याद रखिएगा मानव शरीर का कौन सा ऊतक है, तो कॉर्निया जो है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे कौन सी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जीरोथैलेमिया। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीरोथैलेमिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं। सही से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा उस बीमारी को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष के भी नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंखों की बीमारी जिसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग होता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो वो जो बीमारी है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनती है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। 12, 13 और 14 ये सभी प्रश्न, ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 14 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा आंखों की बीमारी जिसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है। या ध्यान में रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं। जस्ट अपोजिट है 12 नंबर प्रश्न का। चलिए आंसर करेंगे 15 के लिए। चलिए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, दूरदृष्टि के नाम से भी, और इंग्लिश में कहे तो लॉन्ग साइटेडनेस। सभी को ध्यान में रखना है। कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग करना होता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता था, तो अवतल लेंस, लेकिन अब की बार दूर दृष्टि दोष पूछा रहा है तो इसमें किस लेंस का होगा, उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला देगा, उपयुक्त दोनों। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है, एक दूसरे से रिलेटेड है सभी प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए आंसर करेंगे। अब की बार आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, जी बिल्कुल बी के साथ। ध्यान रखिएगा रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है। चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए। 12 से 17 तक प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न, ये जो पांचों प्रश्न है एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर से पांचों प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा उसको जरा दृष्टि दोष के नाम से आता है और इंग्लिश में प्रेस बायोपिया, ध्यान में रखना है, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 19 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 19 का जो राइट आंसर है जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी बीमारी है, तो याद रखिएगा प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में ना तो पास की वस्तु दिखाई पड़ती है ना तो दूर की। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। आंसर करेंगे।
चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा जी बिल्कुल सी के साथ चला देगा उपयुक्त दोनों। ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला देगा उपयुक्त दोनों। बाइफोकल लेंस द्विफोकल लेंस के भी नाम से जाना जाता है। इस लेंस का उपयोग क्या आता है किस बीमारी में, याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में। सभी के सभी क्वेश्चन सीक्वेंस से लिए गए हैं इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि रतौंधी किस अंग की बीमारी है, तो आपको क्या टिक करना है, तो आंख में होता है रतौंधी नामक बीमारी। तो इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा निक्लोपिया। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो निक्लोपिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक दिशा में नहीं देखती, उस बीमारी को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिर्यक दृष्टि जिसको इंग्लिश में स्ट्रैबिस्मस, याद रखिएगा स्ट्रैबिस्मस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है। आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ट्रेकोमा बीमारी जो है ये आंख को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 25 के लिए। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला देगा। किसी भी लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f क्या होता है फोकस दूरी होता है, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी और u क्या होता है वस्तु दूरी। लेकिन अगर आपको पूछे किसी दर्पण का सूत्र क्या होता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। इसका सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। याद रखिएगा दर्पण में सिर्फ प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। आंसर करेंगे 27 के लिए। जी बिल्कुल जो बच्चे लाइव टेट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पुतली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है। आंसर करेंगे 28 के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1/16 सेकंड, यानी कि 1/16 सेकंड होता है। क्या होता है मनुष्य की आंखों का दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखिएगा ये सिलियरी पेशी पर टिका रहता है मानव नेत्र लेंस। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि से क्या होता है मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि से। लैक्रिमल ग्रंथि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, गारंटी के साथ इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो 31 नंबर प्रश्न है मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर करेंगे 31 के लिए। चलिए तो 31 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ। याद रखिएगा सियालिक अम्ल मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सियालिक अम्ल। कभी कभी एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सियालिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं C11H19 और NO9 होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं C11H19 और NO9 होता है सियालिक अम्ल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। आंसर करेंगे 32 के लिए। तो याद रखिएगा 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ, 150 डिग्री देख सकता है मनुष्य की आंख अधिकतम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो 33 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा जी बिल्कुल बी के साथ चला देगा 3। मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बना होता है, तो 3 परतों से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख कौन सी 3 परत से मिलकर बना होता है। आंसर करेंगे
मनुष्य की आंख 3 परतों से मिलकर बना होता है, लेकिन कौन से 3 परतों से मिलकर बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 34 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, श्वेत पटल से, कोराइड और रेटिना, ये 3 परत है मनुष्य की आंख में। लेकिन आप आपसे पूछे कि सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य की आंख की सबसे बाहरी परत श्वेत पटल है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? आंसर करेंगे मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग को। चलिए, तो 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दृष्टि पटल। याद रखिएगा, जिसको श्वेत पटल के भी नाम से जाना जाता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, स्क्लेरा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में स्क्लेरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर 36 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? आंसर करेंगे 37 के लिए। चलिए, तो याद रखिएगा कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न को स्किप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के आंखों को आकार कौन प्रदान करता है? चलिए आंसर करेंगे 39 के लिए। चलिए, तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? विट्रस ह्यूमर। मनुष्य की आंखों को आकार कौन प्रदान करता है? तो विट्रस ह्यूमर प्रदान करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्वियस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर करेंगे 40 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। याद रखिएगा, एक्वियस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसू बनाना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न और 42 नंबर प्रश्न के, जो आपके थंबनेल पर दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न आपके थंबनेल पर है, मनुष्य के आंख का वजन कितना होता है? यह प्रश्न था। याद रखिएगा, इसका आंसर है 8 ग्राम होता है मनुष्य के आंख का वजन। और दूसरा प्रश्न था, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल देख सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 576 मेगापिक्सल देख सकता है मनुष्य की आंख। तो ध्यान में रखना है, 2 प्रश्नों को इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में टोटल 42 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।